अभिनंदन कर रहे हैं। और इस अभिनंदन की कड़ी में सबसे अंत में सबसे आखिर में स्वागत समिति की माननीय अध्यक्ष और श्री अरविंद महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर साधना ठाकुर जी का, प्रोफेसर साधना ठाकुर जी का भी हम मंच की ओर से अभिनंदन करेंगे। बेटा और आगे आगे लेकर जाइए, आगे लेकर अब हम अपनी प्राचार्य और स्वागत समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर साधना ठाकुर जी का भी मंच की ओर से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय व्रत किशोर सिंह जी तथा अन्य। ये सचमुच में आप देख रहे हैं कि माननीय राज्यपाल जो पूरे बिहार के अभिभावक हैं, कितने उत्साह से आगे बढ़कर उन्होंने हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। ये सचमुच में बिहार के लिए और इस मंच के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभिभावक के हाथों हमारे सभी अतिथियों का सम्मान हुआ। सचमुच हम बड़े गौरवान्वित हैं। और अब बिना विलंब किए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के अंतिम कड़ी में मैं स्वागत समिति की अध्यक्ष और इस कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर साधना ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। प्रोफेसर साधना ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह जी, माननीय प्रतिकुलपति महोदय विश्वविद्यालय, सम्माननीय श्री सुजीत शाह सिंह जी, सम्मानित श्री नारायण शाह जी, सम्मानित गंगा प्रसाद झा जी, अध्यक्ष बिहार विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के सम्मानित कुल सचिव एवं महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए पदाधिकारीगण, मेरे सहयोगी प्राध्यापकगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, शिक्षा जगत से जुड़े उपस्थित सभी विशिष्ट विद्वज्जन, शोधार्थी, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित हमारे सभी पत्रकार प्रतिनिधिगण, आज श्री अरविंद महिला कॉलेज के इतिहास में एक विशिष्ट अध्याय का समावेश होने जा रहा है। अवसर है बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के 28वें महाधिवेशन की मेजबानी हमारा महाविद्यालय श्री अरविंद महिला कॉलेज कर रहा है। इस अवसर पर मैं बिहार प्रदेश के मुखिया और पूरे बिहार के अभिभावक माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय का पूरी उपस्थिति की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। आपके आने से पूरा परिसर गौरवमयी हो गया है। आपकी दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता शिक्षा जगत के हर ये पर प्रतीक का चिन्ह बन रही है। सर, आपका आना केवल महाविद्यालय के में जो यह आयोजित कर रहे हैं महासंघ, उन्हीं के लिए गौरव की बात नहीं है, हमारे महाविद्यालय के लिए भी अति गौरव की बात है। और साथ ही साथ आप हमारी छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। सर, मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये 28वां महाधिवेशन महासंघ के द्वारा आयोजित है, लेकिन अभी पहली बार आपकी उपस्थिति इस महाधिवेशन में हुई है। इसके लिए मैं पूरे कर्मचारी संघ की तरफ से और विद्यालय की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर, जब आपने समय दिया तो जैसे लगा कि इन कर्मचारियों की, महामंत्री और सचिव की काफी लंबी मुराद पूरी हो गई हो। जो उनके भाव पर देखा,
तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सतायु हो और इसी तरह जो की जरूरत हो सर सुलभ आप उन लोगों के मान को रखते रहें। तो पूरी उपस्थिति की तरफ से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब मैं अभिनंदन करती हूँ बिहार में शिक्षा के हर पल पर सुधार और नवाचार के लिए चिंतित हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का। सर, आपका आना उत्साहवर्धक है। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आसीन दोनों विधान पार्षदों का, जो आप हम लोगों के बीच से हैं। ये हम लोगों के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। आपका आना महाविद्यालय के लिए सचमुच आप प्रेरक तत्व के रूप में आज उपस्थित होंगे। अब मैं महासंघ के सचिव, कुल सचिव, यहाँ उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए पदाधिकारीगण, महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगीगण, विद्वज्जन, सहयोगी सभी और छात्र छात्राओं को मैं पूरी उपस्थिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह मंच, आज का जो यह शुभ अवसर है, केवल एक संगोष्ठी नहीं है, बल्कि शिक्षक जगत के धमनियों में प्रभावित होने वाले उन निष्ठावान और निचले पावदानों के लिए एक उत्सव का माहौल है। क्योंकि वो गैर शैक्षणिक कर्मचारी वर्षों से अपना योगदान देते आए हैं मौन रूप से, और इसलिए ये जो है मंच जो है सो कर्मयोगियों को समर्पित है, जो कि ऊपर से दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर से हमारी शिक्षण संस्थाओं को सशक्त बनाते हैं। मैं इस मंच से ये आग्रह करती हूँ कि केवल कर्मचारी महासंघ के अधिकारों की ही बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे कर्तव्यों की और आपसी सहयोग के अपने विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि शासन और संघ दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, तभी शिक्षा जगत आगे बढ़ पाएगा। इस अवसर पर क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला है, मैं जल्दी जल्दी अपनी 2-3 वाणी को बोल देती हूँ। क्योंकि इस जगह पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया है महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा। इसमें उनका अनुभव, उनकी निष्ठा, उनके बलिदान का एक वो दस्तावेज है। मैं ये कहूँगी कि यह जो उद्घाटन समारोह है से समारोह नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य का बोध का ये मंच है। हम सभी अपने महानुभाव और बिहार के हमारे अभिभावक के सामने हम लोग अपनी वचनबद्ध कर होते हैं कि हम लोग सब शिक्षक और शिक्षकेतर दोनों कर्मचारी लोग मिलकर शिक्षा जगत को नई दिशा और नया समावेशी और समानता पर आधारित बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे। मैं ऐसा पूरी उपस्थिति की तरफ से अपने महानुभाव के पास वचन देती हूँ। पुनः मैं एक बार फिर पूरी उपस्थिति की तरफ से अपने गार्जियन, प्रदेश के मुखिया और बहुत बड़े विद्वान माननीय का मैं पूरी कोटि की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। और हम लोग आपके विद्वत वक्तव्य को सुनने के लिए बेताब हैं, और हमने सोचा है, समझा है कि आपके वक्तव्य और अनुभव को हम लोग अपने में आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः एक बार मैं सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद।